पहले अब हम जानेंगे कि गूगल में भीम भवानी के बारे में क्या जानकारी मिलती है। यह जो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ, यह जानकारी मैंने गूगल के माध्यम से इकट्ठा करी है। भवेंद्र मोहन शाह यानी कि भीम भवानी का बचपन का नाम भवेंद्र मोहन शाह था। उनका जन्म 1890 में हुआ था। भीम भवानी के पिताजी नहीं थे और ऐसा कहा जाता है कि जो भीम भवानी हैं यानी कि भवेंद्र मोहन शाह बचपन में बहुत ही कमज़ोर थे। यह मलेरिया से पीड़ित रहते थे, जिस वजह से आसपास के जो बालक थे वह इनको पीटा करते थे और इनको बहुत ही तंग भी किया करते थे। तो बचपन में ही भवेंद्र मोहन शाह की मुलाकात अतीन्द्र कृष्ण बसु से हुई, यानी कि अतीन्द्र कृष्ण बसु उर्फ खुदी बोस से हुई। अतीन्द्र कृष्ण बसु ने भीम भवानी को अपने साथ बुलाया और वह भीम भवानी को कुश्ती की ट्रेनिंग देने लगे। धीरे धीरे वह कुश्ती के दांव पेच भी सीखने लगे और उसके कुछ समय बाद वह दर्जी पारा के अखाड़े में भी जाने लगे, जहां पर वह गोबर बाबू यानी कि यह उस समय के गोबर बाबू उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान थे। तो फिर वह उनके अखाड़े में भी जाकर वहां पर वह अखाड़े की ट्रेनिंग लिया करते थे। तो इस प्रकार से भीम भवानी ने धीरे धीरे कुश्ती में भी भाग लेना शुरू कर दिया और जिस वजह से धीरे धीरे वह कुश्ती में भी माहिर होने लगे और वह अपने से भी बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती में बड़ी ही सरलतापूर्वक हरा दिया करते थे। मैंने भीम भवानी के बारे में गूगल में जितना भी पढ़ा है, वहाँ पर भीम भवानी के बल के बारे में नहीं बताया है कि वह किस प्रकार से शक्तिशाली बने थे, लेकिन यह बात वास्तव में निश्चित है कि भीम भवानी भी प्राणायाम करते थे, भीम भवानी भी व्यायाम करते थे, क्योंकि बिना व्यायाम और प्राणायाम के शक्तिशाली बनना असंभव है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भीम भवानी ने यानी कि भवेंद्र मोहन शाह ने कुश्ती की ट्रेनिंग लेना शुरू करी थी, तो उसी समय से उन्होंने प्राणायाम भी करना शुरू किया होगा। अतीन्द्र कृष्ण बसु ने ही भीम भवानी को बताया होगा कि किस प्रकार से प्राणायाम की विद्या के द्वारा शक्तिशाली बना जाता है। तो इस प्रकार से भीम भवानी प्राणायाम के द्वारा शक्तिशाली भी बन रहे थे और कुश्ती में भी वह दांव पेच लगाना सीख रहे थे, क्योंकि जो गोबर बाबू जो प्रसिद्ध पहलवान थे, उस अखाड़े में जाकर वह कुश्ती सीखा करते थे। तो फिर गोबर बाबू के अखाड़े के सानिध्य में रहकर ही भीम भवानी ने कुश्ती में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भीम भवानी की भेंट किस प्रकार से राम मूर्ति जी से होती है।